हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says for changing the capacitance of given parallel plate capacitor, dielectric material of dielectric constant K is used, which has the same area as the plate of capacitor. The thickness of dielectric slab of 3D/4, where D is the separation between the plate of parallel plate capacitor. The new capacitance C dash in terms of original capacitance is given by following relation. बच्चों यहाँ पे जो की पॉइंट्स है इसमें हमें बोला गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. जैसे इधर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट में नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होता है. अभी डी डिस्टेंस है. तो इनका जो कैपेसिटेंस मिलता है वो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ई नॉट ए बाय डी, इतना मिलता है. इतना कैपेसिटेंस मिलेगा. अभी मीडियम जो है वो वैक्यूम है. अभी वैक्यूम है तो इसको C नॉट भी लिख सकते हैं. अभी हम यही कैपेसिटर के बीच में कोई और दूसरा मटेरियल रख रहे हैं जिनका कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसकी जो थिकनेस है वो है 3/4 T. अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से क्या होता है कि कैपेसिटेंस में चेंज आ जाता है और जो नया कैपेसिटेंस मिलता है वो पहला जो C नॉट था वैक्यूम वाला उसके K टाइम्स मल्टीप्लाई में होगा, K टाइम्स ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे जो नया कैपेसिटेंस है वो आपको यहाँ पे पूछा है, वो निकालना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी. ये रिलेशन हम जानते हैं जिसका हम यूज़ करेंगे. और दूसरा ये भी जानते हैं कि जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैक्यूम में मिलती है उसके K टाइम्स डिवाइड में होगा. K टाइम्स डिवाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. कैपेसिटेंस C टाइम्स K टाइम्स ज़्यादा होगा, ये K टाइम्स डिवाइड में होगा. बस इतना डिफरेंस है. चलो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका पोटेंशियल निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल. तो वो कितना होगा, एक तो वैक्यूम वाला पोटेंशियल और फिर ये डाई इलेक्ट्रिक वाला पोटेंशियल, इन दोनों का प्लस के बराबर हो जाएगा. तो वैल्यू रखते हैं इसकी. टोटल पोटेंशियल यानी V इज इक्वल टू V नॉट प्लस वी के. V का फॉर्मूला अभी देखा हमने, E इंटू डी. तो E नॉट इंटू डी तो डिस्टेंस होगा. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है बच्चों वो वैक्यूम वाला डिस्टेंस अब कितना बचेगा, टोटल D था उसमें डाई इलेक्ट्रिक वाला आ गया 3D/4, तो ये बचेगा D/4. ये वैक्यूम वाला डिस्टेंस है D/4, तो उसको हम रखेंगे इंटू D/4 प्लस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक वाली आएगी और डिस्टेंस आएगा 3D/4. तो यहाँ पे हो जाएगा E नॉट D/4 और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाई इलेक्ट्रिक में होती है E नॉट बाई K, इसके बराबर होगी और ये है 3D/4. कॉमन निकाल देंगे इसमें से, तो E नॉट निकल जाएगा, D निकल जाएगा और 4 भी निकल जाएगा. तो इधर बचेगा सिर्फ 1 और इधर 3/K इतना रहेगा रिमेनिंग. तो E नॉट D/4 ऐसे हम ले लेंगे तो ये होगा K प्लस 3 डिवाइड में K आएगा. एलसीएम लेने के बाद इतना आपको मिल जाएगा
पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इतना मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है, जो टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा वैक्यूम एंड डाइलेक्ट्रिक वाला। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं जिसमें चार्ज और पोटेंशियल दोनों होता है। C इज इक्वल टू Q/V, ये उसका फॉर्मूला है। अभी इसको हम C डैश कर सकते हैं क्योंकि ये नया पोटेंशियल है, तो नया कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा। तो सारी वैल्यू को रखते हैं, तो कैपेसिटेंस वो तो हमारा कितना है, Q के बराबर है Q, और पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल है V E नॉट D, और ये ऊपर चला जाएगा 4, यहाँ पे आएगा K+3 और K भी ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फील्ड है E नॉट उसकी वैल्यू निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। चलो, दो प्लेट के लिए कितनी होती है फील्ड, σ/ε0। सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होती है Q/A। तो इतनी फील्ड मिली है और इस वैल्यू को हम इधर रख देंगे, तो फिर आपको जो आंसर मिलेगा वो C डैश इज इक्वल टू 4KQ डिवाइड में Q, और ये ऊपर चला जाएगा ε0A, और नीचे है D, और यहाँ पे है K+3। जो कैंसल होता है उसको कैंसिल कर दो, K कैंसिल हो जाएगा। चलो, हम जानते हैं कि जब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं था तब इसका कैपेसिटेंस था E0A/D, ये इनिशियल वैक्यूम वाला कैपेसिटेंस। तो E0A/D उसको हम कर देंगे C0, तो आंसर आपको मिलेगा C0 इंटू 4K डिवाइड में आएगा K+3। C0 की वैल्यू रख दी, ये कैपेसिटेंस मिलेगा जब आप कोई डाई इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट को दोनों प्लेट के बीच रखोगे। तो आंसर चेक कर लेते हैं, फाइनल आंसर आपका क्या होगा। C0 तो है ही, 4K देखो 4K भी है, K+3 भी है, D इज राइट आंसर। ओके बच्चों, तो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।